डॉक्टर विजय का क्लिनिक बंद है। रामू अपने बीमार बेटे अमित को गोद में लिए हफ्ता हुआ क्लिनिक के दरवाजे पर आता है। अमित की सांसें तेज चल रही हैं और वो बेहाल है। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बहुत बीमार है। कोई जवाब नहीं मिलता। रामू ने इधर उधर देखा। डॉक्टर का घर पास ही था। वो डॉक्टर के घर की तरफ भागता है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की जान खतरे में है। डॉक्टर विजय घर के अंदर से आवाज सुनता है। वो थोड़ा चिड़चिड़ाया हुआ दिखता है क्योंकि उसे बेवक्त डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। कौन है इतनी रात को? क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, मैं रामू सपेरा। मेरा बेटा बहुत बीमार है। यूं तेज बुखार है और उसकी सांसें रुक रही हैं। प्लीज एक बार देख लीजिए। रात के कितने बज रहे हैं? ये क्लिनिक का टाइम नहीं है। कल सुबह क्लिनिक खुलेगा तब आना। मैं अभी किसी को नहीं देख सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, कल तक मेरा बेटा, उसकी आवाज रुक जाती है। उस अभी मदद चाहिए। मैं गरीब जरूर हूं, पर मैं आपका इलाज का पैसा चुका दूंगा। देखो भाई, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। कल आना क्लिनिक में। अब जाओ। रामू हताश होके अपने बेटे को लेके वहां से चला जाता है। रामू अपने बेटे को वापस घर ले आता है और उससे बेड पे लिटा देता है। रात धीरे धीरे और गहरी होती जाती है। अमित की सांसें धीमी पड़ जाती है और वो अपने बेड पे ही दम तोड़ देता है। रामू की दर्द भरी चीख पूरे गांव में गूंज उठती है। डॉक्टर विजय अपने घर के सोफा पे बैठ के कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें अपने बेटे राहुल के चिल्लाने की आवाज आती है। ये कैसी आवाज है? राहुल चिल्ला क्यों रहा है? राहुल, राहुल, क्या हुआ बेटे राहुल? पापा, मैं सो रहा था कि किसी चीज ने मेरे पैरों पे काट लिया है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये क्या? ये तो बहुत तेजी से नीला पड़ रहा है। ये तो सांप ने काटा है। जहर तो बहुत तेजी से फैल रहा है। इससे तो कोई सपेरा ही ठीक कर सकता है। डॉक्टर विजय किसी सपेरे के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें रामू का ख्याल आता है कि अरे रामू ही एक ऐसा इंसान है जो मेरे बेटे की जान बचा सकता है। पर क्या वो ऐसा करेगा? बदला लेने के लिए कहीं उसने मना कर दिया तो? क्या डॉक्टर विजय अपने बेटे की जान बचाने के लिए रामू को मना पाएंगे? और क्या राम डॉक्टर विजय की बात भी सुनना चाहेगा? अपने बेटे की जान बचाने की आखिरी उम्मीद में वो रामू के घर की तरफ भागता है। जब वो रामू के घर पहुंचता है तो देखता है कि रामू अपने मरे हुए बेटे अमित की देह के पास बैठा रो रहा है। रामू धीरे से ऊपर देखता है। उसकी आंखों में बीते हुए दर्द की परछाई है और सामने उसी डॉक्टर को देखकर एक पल के लिए वो गुस्से से भर जाता है। रामू डॉक्टर विजय को देखता है। डॉक्टर साहब, इतनी रात को क्या हुआ? मेरे घर तो अब बस शोक और मातम है। मेरा बेटा, आपने उसे रात भर इंतजार कराया और वो चल बसा। रामू, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की। पर अब मेरा बेटा खतरे में है। उसे सांप ने काट लिया है। उसकी जान बचाने के लिए सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज। उसकी आंखों में बदले की आग जरूर है, लेकिन इंसानियत उसके दिल में ज्यादा है। उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने बेटे को खोया था। वो नहीं चाहता कि कोई और बाप भी ये दर्द झेले। आपने सही कहा डॉक्टर साहब। तकदीर का खेल देखिए। जिस जहर ने मेरे बेटे को मारा, वही आपके बेटे की जान ले रहा है। चलिए। रामू डॉक्टर विजय के घर पहुंचता है। वो राहुल की हालत देखता है। उसे समझ आता है कि किस सांप ने काटा है। रामू अपनी झोली से कुछ जादी बूटियां और एक छोटी सी शीशी निकलता है। ये मुश्किल जहर है,
पर मैं इलाज जानता हूँ। रामू अपनी सीखी हुई विद्या का प्रयोग करता है, राहुल को देता है। डॉक्टर विजय रामू को होप और फियर के मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ देखते हैं। धीरे धीरे राहुल की सांसें नॉर्मल होने लगती हैं और उसका शरीर भी नॉर्मल कलर में वापस आता है। राहुल, मेरा बेटा ठीक हो रहा है। रामू, तुमने मेरे बेटे को जीवन दान दिया। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। राहुल होश में आता है और आंखें खोलता है। मुझे माफ कर दो रामू, मैं कितना घमंडी और लालची था। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को बिना देखे भेज दिया। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। आपने मुजरिम नहीं, एक इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। मैंने आपके बेटे को इसलिए बचाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और बाप वो दर्द झेले जो मैंने झेला है। आपकी गलती का एहसास ही आपके लिए सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा सुधार है। मैंने अपनी गलती समझ ली। आज से मैं कभी किसी गरीब या जरूरतमंद को माना नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ लोगों की सेवा करना होगा। रामू मुस्कुराता है। उसकी आंखों में अब कोई बदले की भावना नहीं है, सिर्फ शांति है। अपने बेटे की जान बचाने की आखिरी उम्मीद में वो रामू के घर की तरफ भागता है। जब वो रामू के घर पहुंचता है तो देखता है कि रामू अपने मरे हुए बेटे अमित की देह के पास बैठा रो रहा है। रामू धीरे से ऊपर देखता है। उसकी आंखों में बीते हुए दर्द की परछाई है और सामने उसी डॉक्टर को देखकर एक पल के लिए वो गुस्से से भर जाता है। रामू डॉक्टर विजय को देखता है। डॉक्टर साहब, इतनी रात को क्या हुआ? मेरे घर तो अब बस शोक और मातम है। मेरा बेटा, आपने उसे रात भर इंतजार कराया और वो चल बसा। रामू, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की, पर अब मेरा बेटा खतरे में है। उसे सांप ने काट लिया है। उसकी जान बचाने के लिए सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज। उसकी आंखों में बदले की आग जरूर है, लेकिन इंसानियत उसके दिल में ज्यादा है। उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने बेटे को खोया था। वो नहीं चाहता कि कोई और बाप भी ये दर्द झेले। आपने सही कहा डॉक्टर साहब। तकदीर का खेल देखिए। जिस जहर ने मेरे बेटे को मारा, वही आपके बेटे की जान ले रहा है। चलिए। रामू डॉक्टर विजय के घर पहुंचता है। वो राहुल की हालत देखता है। उसे समझ आता है कि किस सांप ने काटा है। रामू अपनी झोली से कुछ जादी बूटियां और एक छोटी सी शीशी निकलता है। ये मुश्किल जहर है, पर मैं इलाज जानता हूं। रामू अपनी सीखी हुई विद्या का प्रयोग करता है, राहुल को देता है। डॉक्टर विजय रामू को होप और फियर के मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ देखते हैं। धीरे धीरे राहुल की सांसें नॉर्मल होने लगती हैं और उसका शरीर भी नॉर्मल कलर में वापस आता है। राहुल, मेरा बेटा ठीक हो रहा है। रामू, तुमने मेरे बेटे को जीवन दान दिया। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं तुम्हारा। राहुल होश में आता है और आंखें खोलता है। मुझे माफ कर दो रामू, मैं कितना घमंडी और लालची था। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को बिना देखे भेज दिया। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। आपने मुजरिम नहीं, एक इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। मैंने आपके बेटे को इसलिए बचाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और बाप वो दर्द झेले जो मैंने झेला है। आपकी गलती का एहसास ही आपके लिए सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा सुधार है। मैंने अपनी गलती समझ ली। आज से मैं कभी किसी गरीब या जरूरतमंद को माना नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद अब सिर्फ लोगों की सेवा करना होगा। रामू मुस्कुराता है। उसकी आंखों में अब कोई बदले की भावना नहीं है, सिर्फ शांति है।